नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कृषि विभाग में बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इन बम्पर वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बम्पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे ऐप पे कराई जाती है। बाकी इस वैकेंसी का जो सिलेबस है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिससे आपको सिलेबस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी एग्रीकल्चर जॉब की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर जॉब की प्रिपरेशन के लिए, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर इसका सिलेबस जो है शेयर कर दिया गया है, तो सिलेबस के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। मैं बात कर रहा था आपका एएसआरबी की तरफ से आए हुए एसएमएस, एआरएस और एसटीओ की नोटिफिकेशन के बारे में। तो फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, जिसको आप एएसआरबी के नाम से जानते होंगे, इन्होंने आपका एआरएस के लिए, एसएमएस के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज रिलीज कर दी है। तो आज मैं आप सभी को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी ये वैकेंसीज आउट हुई हैं और जो आपका नेट का फॉर्म आया है, इसकी इम्पॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो इसमें 22 अप्रैल 2025 से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। 21 मई 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है नेट के लिए, और आपका एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 2 से 4 सितंबर 2025 को होगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्ज़ाम है एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का, वो 7 दिसंबर 2025 को होगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई इस एग्ज़ाम को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। पहले जो आपका ये फॉर्म आया हुआ है, इसमें पहला है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट। नेट का जो एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कहीं पे किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर आप वहां पर भी अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपको एक हैंडसम पैकेज मिलता है, आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। और आपको इसके अलावा आप अपनी बुक वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, अपनी बुक वगैरह लिख सकते हैं। तो और आपकी डिग्री को एक वेटेज मिलता है। कई सारे वैकेंसीज में जो कि आपका केवीके में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, वहाँ पर नेट को मांगा जाता है। तो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं नेट के बारे में। तो जो नेट आपका है, इसमें एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 साल न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और इसके अलावा इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपकी कितनी भी एज हो इसको आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल के लिए रहेगी 1000 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रहेगी 500 रुपये, एससी एसटी, ऑल वुमेन, पीएच और ट्रांसजेंडर के लिए रहेगी 250 रुपये। एक बात आपको और ध्यान रखना है, आप यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है नेट के लिए, एआरएस के लिए, एसटीओ के लिए, एसएमएस के लिए, सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और अगर वैकेंसियां आपके स्ट्रीम में हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में कुल आपका जो नेट का एग्जाम होगा, वहां पे आपका 150 क्वेश्चन आएगा। जो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा,
150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे में आपको करना रहेगा। एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम में आपका 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके 75 मार्क्स या 50% नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 67.5 मार्क्स या 45% नंबर होने चाहिए। एससी एसटी पीएच वालों के लिए 60 मार्क्स या 40% नंबर होने चाहिए। तो ये आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के अपडेट हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल है। सिलेबस की पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं वहां जाकर के, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, तो ये एलिजिबिलिटी है, ये आपका नेट के लिए, एआरएस के लिए, एसएमएस के लिए और एसटीओ सभी के लिए यही एलिजिबिलिटी फॉलो होगी। तो अगर आपकी डिग्री इन सब्जेक्ट में है तो आप जो है जितनी यहाँ पे वैकेंसियां आईसीआर एएसआरबी की तरफ से आई हुई हैं सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंटेमोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पे दी हुई है, इन सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी डिग्री इनमें से है तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, निमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दी हुई है। अगर आपके पास डिग्री है मास्टर्स की तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, स्पाइसेस, इन सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, इसको आप आराम से देख लीजिए। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जो वैकेंसियां यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए आई हुई है केवल मैं वही डिस्कस करूंगा, बाकी को मैं स्किप कर रहा हूं। तो अगर आपकी एमएससी एग्रीकल्चर से नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी एमएससी एग्रीकल्चर से है इस सब्जेक्ट में तो अपनी डिग्री आप चेक कर सकते हैं और इसमें आवेदन वगैरह कर सकते हैं। वेजिटेबल साइंस, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका अदर वैकेंसीज हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। हमारे एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पर आपको एएसआरबी नेट एग्जाम के लिए कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे और जो हमारे ये बैचेस हैं, ये बैचेस आपका चाहे वो एआरएस का एग्जाम हो, एसएमएस का हो या एसटीओ का एग्जाम हो, सभी का जो प्री का एग्जाम होता है, प्री के एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर रहेगा और मेंस के एग्जाम के लिए भी हमारा ये कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट में नेट देना चाहते हैं या एआरएस, एसटीओ, एसएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। एएसआरबी नेट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा बैच मिल जाएगा आपको। प्लांट पैथोलॉजी का मिल जाएगा, फ्रूट साइंस का मिल जाएगा, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग का मिल जाएगा, वेजिटेबल साइंस का मिल जाएगा, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का मिल जाएगा, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का मिल जाएगा। टीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाएगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेगा। इन कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। अगर आपका एग्जाम लेट होता है तो बढ़ जाएगी। तो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एएसआरबी नेट या एआरएस, एसएमएस या एसटीओ की, तो आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पर एमएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जा करके हमारी वेबसाइट पे agriculturegk.in या हमारा ऐप जो है एग्रीकल्चर जीके इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आप बाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज, एआरएस की। एआरएस का एग्जाम दे करके आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज में और एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अगर बात की जाए एआरएस की सैलरी की तो आपका जो लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो पे बैंड है उसके अकॉर्डिंग जो आपका 7th
पे कमीशन है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 57,700 से 1,82,400 रुपये पर मंथ यहाँ पे रहने वाली है। एआरएस बनने के लिए आपको 3 फेज में एग्जाम देना रहेगा। पहले आपका प्री एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एआरएस में अप्लाई करने के लिए 21 से 32 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, वो आप एएसआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एआरएस में अप्लाई करने के लिए जनरल के लिए 1,000 रुपये, डब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 रुपये। इसके अलावा जो आपका एससी एसटी और जो पीएच वाले हैं, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, इनके लिए 0 अप्लीकेशन फीस रहेगी। तो अगर आप इसके लिए चाहते हैं अप्लाई करना तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्री एग्जाम होगा एआरएस का, इसमें 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का रहेगा पेपर, आपका 2 घंटे में करना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आपका होगा मेंस का 300 नंबर का रहेगा, 3 आवर्स में करना रहेगा। इंटरव्यू आपका 45 नंबर का यहाँ पे रहता है। अगर बात की जाए प्री एग्जाम की तो प्री एग्जाम में आपका 150 क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और आपका 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे में करना रहेगा। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी एग्जाम में, सॉरी 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहेगी। पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा और हिंदी में भी रहेगा। बाइलिंगुअल पेपर आपका रहेगा, इसमें आप चूज करेंगे उसमें आप पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका जो प्री एग्जाम है एआरएस का, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो है 1:15 यानी कि जितनी वैकेंसियां हैं उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपका मेंस एग्जाम देने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी वैकेंसीज रहेंगी सब्जेक्ट वाइज, उन वैकेंसीज के 15 गुना बच्चे मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेंस का एग्जाम है उसके पहले आपको जो प्री एग्जाम है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानना आवश्यक है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपके मार्क्स इनके ऊपर हैं तो आप जो है एआरएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे और आप मेंस में बैठ पाएंगे। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस में 25 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, जिनको आपको 50 वर्ड में लिखना रहेगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, इसको आपको 100 वर्ड में लिखना रहेगा। 5 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे, इनको आपको 150 वर्ड में लिखना रहेगा। 300 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा ये। इसके अलावा जितनी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसियों के 3 गुना बच्चे इंटरव्यू फेज के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये आपका मेंस का हो गया। फिर आपका इंटरव्यू होगा 45 नंबर का, और इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में कुल आपकी 22 वैकेंसियां हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 8 हैं, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 24 वैकेंसियां हैं एआरएस के लिए, हिमेटोलॉजी में 2 हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री में 6 हैं, पैथोलॉजी में 20 हैं, फिजियोलॉजी में 14 हैं, सीड साइंस में 10 हैं, फ्लोरिकल्चर में 4 हैं, फ्रूट साइंस में 20 हैं, वेजिटेबल साइंस में 12 वैकेंसियां हैं। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, एग्रो फॉरेस्ट्री में 4 हैं, इकोनॉमी में आपकी 14 वैकेंसी हैं, सॉइल साइंस में 26 वैकेंसी हैं, एबीएम में 2 वैकेंसी हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 18 वैकेंसी हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपकी 28 वैकेंसियां यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके बाद आपका आता है एसएमएस और एसटीओ का एग्जाम। अगर बात की जाए इनकी सैलरी की तो यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 56,000 से 1,77,500 रुपये। एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, और एसटीओ का होता है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। इनकी वैकेंसीज भी आई हुई हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका सेम रहेगा, तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी एसएमएस और एसटीओ में जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल के लिए 1,000, डब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 रुपये, बाकी जो अदर कैटेगरियाँ हैं उनके लिए रहेगी 0 रुपये। एग्जाम पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एआरएस में, तो वही एग्जाम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा, एलिजिबिलिटी भी वही फॉलो होगी। एमएससी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं,
अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो जो आपका एसएमएस है, एसएमएस में एंटोमोलॉजी में 1, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 1, पैथोलॉजी में 4, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1, फ्रूट साइंस में 2, स्पाइसेस वाले कोर्स में 1, वेजिटेबल साइंस में आपकी 2 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा एग्रोनॉमी में 6 हैं, सॉइल साइंस में 4 हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 4 वैकेंसियां हैं एसएमएस के लिए। अब आपका आता है एसटीओ। एसटीओ की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 1, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 4, बायोकेमिस्ट्री में 2, पैथोलॉजी में 1, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसियां हैं, फ्रूट साइंस में 4 हैं, स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा एग्रोनॉमी में 10 हैं, सॉइल साइंस में 14 हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 1 वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एग्जाम एक ही होगा, रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। इसके अलावा सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसको आप कर सकते हैं डाउनलोड और आराम से सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएंगे, तो हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें और मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई करिएगा। एग्रीकल्चर की सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है एएसआरबी की वैकेंसीज, तो इनके लिए आप ट्राई करें, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। और अभी आपका पे स्केल, जो आपका पे कमीशन 10 है, ये लागू होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें, इनमें अप्लाई कर दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।